कि जिसमें आप बोर हो गए होंगे, जैसे कि मिडल वेयर्स, एरर हैंडलिंग, तो इन चीजों को आप छोड़ दो। अब हम आते हैं इस वाले लेक्चर पर जिसमें हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है आज एरर हैंडलिंग्स में, मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमें सारी एरर्स को हैंडल करना है ताकि आगे जाके हमारे प्रोजेक्ट में एरर ना आए। ठीक है, ये चीजें आज हमें करनी है। और बस एक पार्ट आपका और बचा है जिसमें आप रिलेशनशिप, डेटाबेस रिलेशनशिप को पढ़ोगे, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट ही चलेगा। कोई भी फालतू की चीज आपको आगे बीच में परेशान नहीं करेगी कि अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसी कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस उसको अच्छे से पढ़ लेना है और प्रोजेक्ट को अच्छे से बना लेना है। अभी आपके 5-10 लेक्चर्स ऐसे हैं जहां पर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सारा रह रहा है अभी, बट अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका फिर आप शुरुआत से लेकर एंड तक फुल स्टिक बनाना नहीं सीखोगे। अब कंपनीज में क्या होता है, काफी सारी कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उन पर महीनों महीनों तक काम होता है। जैसे कि आपकी यूट्यूब वेबसाइट है, वो भी काफी सारे महीनों में बनी है जाकर, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, सारी बहुत सारी महीनों में जाकर बनती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में कोई कोड लिख के पूरी वेबसाइट को तैयार कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेबसाइट्स बनाने में टाइम लगता है, उसमें फंक्शनैलिटी लाने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मुझे एक ही दिन में कंप्लीट करनी है, चीजों को अच्छे से करो, चाहे आपके 15 दिन लगे, चाहे आपको 1 महीना लगे, ताकि आप अपने रेज्यूमे में अगर कोई चीज डाल रहे हो तो उसमें पूरी फंक्शनैलिटी से आप वो डालो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाकर फॉलो करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 3 को। ठीक है, आज हम प्रोजेक्ट का पार्ट 3 बनाने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अपने वैलिडेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है, वैलिडेशन फॉर्म क्या होते हैं? वैलिडेशन फॉर्म हमारे होते हैं कि इस पर वैलिडेशन लगा देना। अब आप कह रहे हो जब हमें वैलिडेशन का मतलब ही नहीं पता तो आप कैसे कह रहे हो मैं वैलिडेशन लगा दूं? तो सिंपल ये होता है वैलिडेशन का मतलब कि अगर कोई फॉर्म है आपके पास, ठीक है, ये एक फॉर्म है। एक तो होता है क्लाइंट साइड जो आपको पता ही है, ठीक है, और एक होता है बैक एंड साइड जो आपको पता ही है। बैक एंड वो होता है सर्वर जो जिस पर हम काम कर रहे हैं। सर्वर मैंने अभी बैक एंड आपको सिखाया, फ्रंट एंड भी मैंने आपको सिखाया जो हमारा क्लाइंट देखता है। अब जो हमारी चीज़ें क्लाइंट को दिख रही है, मान लो अभी मैं आपको इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने VS कोड पर, या फिर सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे। इसको मैंने अपने गिट बैश पर ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अपने स्लैश प्लेस पर है। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख पा रही हैं। ठीक है, बट अगर मैं ऐड न्यू प्लेस पर जाऊँ और यहाँ पे जाके मान लो मैं यहाँ पे माई विला दे रही हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर इमेज दे रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं डाल रही हूँ अनस्प्लैश फोटो फ्री इमेजेस। कोई भी एक रैंडम इमेज मैं उठा लूँगी और इस इमेज को उठाने के बाद मैं कर लूँगी कॉपी इमेज एड्रेस, और उसके बाद मुझे यहाँ पर जाकर क्या करना है, इसको पेस्ट कर देनी है। अब इतना काम करने के बाद एक मैं प्राइस दे रही हूँ यहाँ पर 20,000 देन सबमिट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया ये सबमिट हो गया और हमारा यहाँ पर ये आगे भी दिख जाएगा। यहाँ पे इमेज इसलिए नहीं आ रही, हमने यहाँ पर इमेज नहीं दी थी, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी थी, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर करो। इस पर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा सबमिट हो गया और इसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब भी ये सबमिट हो गया, बट हमें तो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उससे पहले ये सबमिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे गलत इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि अब क्या टाइटल ही होगा सिर्फ इसका, क्या उसको में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, क्या उसकी कुछ लोकेशन नहीं होगी, कहीं ना कहीं पे तो ये हमारा होगा ही ना होटल, जो सा भी हमारा ये होटल है माई विला। तो इस चीज को हमें ठीक करना है कि यहाँ पे हमें ये कुछ कुछ चीजें दे दे, हम इनको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं। तो आ जाते हैं अपने VS कोड पर, हम इस पर हैं अपने new.ejs पर। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इनपुट फील्ड है इसमें मैं दे रही हूँ यहाँ पर रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड से क्या होता है, तो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड दे दिया। अब जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे, मान लो मैं टाइटल नहीं दे रही, बाकी सारी चीजें यहाँ पर दे रही हूँ, वही इमेज दे रही हूँ जो अभी ली थी, प्राइस में मैं कुछ भी दे रही हूँ, यहाँ पर लोकेशन भी मैं दे रही हूँ, यहाँ पर कंट्री भी मैं दे रही हूँ। ठीक है, बट अगर मैं इसको सबमिट करना चाहूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर एरर आ गई। अब क्या एरर आई हमारे पास ये एरर आई न्यू वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर है कि आपका टाइटल जो है टाइप इसका रिक्वायर्ड है। जब आपने इसको रिक्वायर्ड कर रखा है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, इसको आपको देना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा से कर रही हूँ nodemon app.js। ठीक है, बट हमें ऐसी वैलिडेशंस एरर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें भर दी, सारा काम कर दिया, बैक आ जाते हैं।
टाइटल के लिए अब जब सबमिट कर रहे हैं तो ये सर्वर ही क्रैश कर रहा है। सर्वर क्रैश नहीं करना हमारा, फिर से यहाँ पे वही एरर आ जाएगी जो अभी एरर आई थी हमारी। ठीक है, क्या एरर आ रही है? न्यू वैलिडेशन एरर दिस। क्या एरर है कि पाथ जो है टाइटल वो रिक्वायर्ड हमने कर रखा है, तो उसको तो हमें देना ही देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ Ctrl+C क्लियर, फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ nodemon app.js। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल में दे रही हूँ माई न्यू होटल। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ रही हूँ और सबमिट कर रही हूँ। तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन खाली छूट जाएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने रिक्वायर्ड दे ही नहीं रखा। डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा, सारी चीज़ें दिख जाएगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, अभी मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक तो मैंने इसको रिक्वायर्ड दे दिया, मैं चाहती हूँ मेरा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी रिक्वायर्ड रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर भी जो इनपुट है, डिस्क्रिप्शन का जो इनपुट है इसको भी मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वायर्ड कर रही हूँ। अब सारी चीज़ें मैं रिक्वायर्ड कर रही हूँ, मुझे हर चीज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, इमेज का जो है, इमेज को छोड़ देते हैं, इमेज हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इमेज को मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। ये क्या है हमारा, ये है हमारा, देखते हैं ऊपर कि हमने रिक्वायर्ड कहाँ पर दिया, इनपुट पर ही दिया ना। हाँ, इमेज पर नहीं देना। फिर नीचे आ जाते ही हमारा प्राइस हो गया, इसको भी हम रिक्वायर्ड देना चाहते हैं कि प्राइस भी हमेशा होना ही होना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो लोकेशन है ये भी हमेशा होनी ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड। और कंट्री भी हमारी होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड लिख देंगे। देन यहाँ से ये हट गया, इसको हम कर लेते हैं सही। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं। ऐड न्यू पर गए, यहाँ पे टाइटल मैंने दे दिया माई विला। इमेज का यूआरएल देना दे वो हमारी मर्जी है, बट मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, दूसरी इमेज उठा लेती हूँ क्योंकि बार बार एक ही इमेज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला ओल्ड वे वाला, ये वाला पेज मुझे कर लेना है कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ टू पेस्ट। अब मैंने सारी चीज़ें रिक्वायर्ड कर रखी है, और जब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ तो क्या हुआ, मैं वहीं पर आ रही हूँ, दोबारा से सबमिट कर रही हूँ। ये कह रहा है पहले डिस्क्रिप्शन डालो जब ही आगे बढ़ने दूंगा। ठीक है, फिर मैंने ये कर दिया, फिर सबमिट किया। अब के बार कहा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये वाली फील्ड भी फिल करो। अब जो ये आपका पॉपअप आया है ये पूरा किसका है, ये डिफ़ॉल्ट अपना ब्राउज़र का है। अगर आप गूगल पे हो या सफारी पे हो या कोई से भी आप इस पे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग मिल जाती है। ठीक है, किसी भी ब्राउज़र पर जाओगे अलग अलग स्टाइलिंग ही मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इस पे अलग, यहाँ पे है, अगर आप इसको कहीं और पे जाके ब्रेव पे जाके यूज़ करोगे तो आपको अलग स्टाइलिंग मिलेगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ये लोकेशन, मैं फिर से कर रही हूँ सबमिट, तो इसने कहा प्लीज़ फिल आउट अवर द फील्ड, ये वाली फील्ड भी करो जब भी मैं इसको सबमिट करने दूंगा। ठीक है, फिर अगर मैं सबमिट करूंगी, अब कहा कि प्लीज़ ये वाली फील्ड भी भरो वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ये भरना ही पड़ेगा, जब ही जाके आपका वैलिड माना जाएगा। आप जो भी यहाँ पर सबमिट कर रहे हो वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब ये वैलिड माना गया जब आपने सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी। तो अब इसको और भी तरीके हैं, मान लो हम चाहते हैं ये वाली स्टाइलिंग ना आए, हर जगह कोई से भी हम ब्राउज़र पर जाए वहाँ पर एक ही स्टाइलिंग आए हमारी। ठीक है, उसके लिए हम बूट स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ बूट स्ट्रैप पर जाने के बाद इस पर क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैं जाऊँगी वैलिडेशन पर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैलिडेशन, तो वैलिडेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए आ जाएंगी। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर रही हूँ, तो क्या कहा कि ये मार्क है, ये भी हमने भर रखा है, ये भी भर रखा है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं। तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको लिखने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नेम हमारा होता है नो वैलिडेट। ठीक है, तो नो वैलिडेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम फॉर्म के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर्म में लिख रही हूँ नो वैलिडेट। जब मैंने नो वैलिडेट लिखा और यहाँ पर जाकर गई मैं, और दोबारा से मैंने यहाँ पर भरा मैंने माई विला, डिस्क्रिप्शन में ये भरा और लिंक मैंने वही डाल दिया, और मैंने क्या किया, इसको सबमिट करने की कोशिश की। अभी यही आ रहा है, अभी मेरा वो वाली चीज़ नहीं आ रही। तो इसके लिए मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, नीड्स वैलिडेशन हमारी एक क्लास है जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लास लिख रही हूँ, इसका नेम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नीड्स। देख लेते हैं दोबारा से, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कभी ये स्पेलिंग ही गलत हो जाए हमारे से। तो इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से
कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे जाके हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, जैसे ही हमने ये पेस्ट किया ये वाली क्लास हमारी ऐड हो गई, बट ये ऐसे ऐड नहीं होगी, इसके पीछे एक लॉजिक है। कहाँ पे है वो लॉजिक? नीचे आके आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे। इसको हमें कर लेना है कॉपी, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसको बॉयलर प्लेट में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि पब्लिक के अंदर जाओ, पब्लिक के अंदर जाके एक फोल्डर बनाओ जेएस के नाम से। ठीक है, इस जेएस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल बनाओ जिसका नेम रखो script.js। ठीक है, और इस फाइल के अंदर ये सारा कोड कर दो पेस्ट। अब इस कोड को चलाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा बॉयलर प्लेट है, बॉयलर प्लेट कहाँ पर हमारी व्यूज के अंदर नहीं है, प्लेस के अंदर, लेआउट्स के अंदर हमारी जो बॉयलर प्लेट है इसको कर देते हैं Alt+Z, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या करते हैं हम src, स्क्रिप्ट को पहले स्क्रिप्ट टैग को बंद ही कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्क्रिप्ट, फिर ये टैग बंद हो जाएगा। src में क्या लिखा जाएगा? src में लिखा जाएगा ./ बॉयलर प्लेट के अंदर नहीं जाना, तो यहाँ पे हमें किसके अंदर जाना है पहले वो देखना है। तो हमें जाना है ./ लेआउट्स, लेआउट्स के प्लेसेस के अंदर क्या है हमारी फाइल का नाम, प्लेसेस के अंदर हमारी फाइल का नाम प्लेसेस के अंदर नहीं है। एक बार देखते हैं हमने क्रिएट कहाँ पे किया है वो फाइल, पब्लिक के अंदर। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी पब्लिक, पब्लिक में तो जा ही नहीं सकते हम। अब पब्लिक के अंदर हमें जाना है जेएस के अंदर, और फिर जाना है script.js पे, तो script.js हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर डॉट नहीं लिखा जाएगा, /js/script.js। अब हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे और अब यहाँ पर जाएंगे हम। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। अब क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया माई विला और यहाँ पर दे दी मैंने कोई भी इमेज। अब इमेज ये कैसे आ गई, इसको हम हटा लेते हैं सारे को कॉपी करके, कट, फिर से कट, ये तो काफ़ी सारा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से एक बार रिफ्रेश ही कर लेते हैं, ये खुद से ही गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे दे रही हूँ माई न्यू होटल, इमेज में यहाँ पे जाके इमेज को ले लेती हूँ, फ्री इमेजेस में जाके ये वाली इमेज में ले लेती हूँ, इसको कर लेती हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, फिर यहाँ पर आकर इसको मैं कर देती हूँ इमेज को पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ सबमिट। जैसे ही सबमिट किया इस पर तो आ गया आपका, यहाँ पर तो आ गया ग्रीन कलर का। ठीक है, और यहाँ पे आ गया रेड कलर का कि यहाँ पे आपको फिल करना ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी फिल करना है। अब मान लो मैंने ये इमेज हटा दी, अब भी यहाँ पे क्या आ रहा है, अब भी यहाँ पे राइट आ रहा है। ये राइट क्यों आ रहा है? क्योंकि इमेज को मैंने नहीं कहा कि हो चाहे ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अब सबमिट करूंगी तो ये कहेगा पहले जिस पर रेड आ रहा है उसको आप फिल आउट करो, देन फिर आगे की चीजें करना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमने कैसे की। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, बूट स्ट्रैप पे जाके और भी ज्यादा स्टाइलिंग को कर सकते हैं। वैसे इतनी मस्ट है, इससे ज्यादा करनी बेकार है। ठीक है, तो इसको आप फिल आउट करके फिर इसको कर सकते हो। अब पर्सन जो भी होगा सारी इंफॉर्मेशन फिल करके ही आपके बैक एंड पर जा पाएगा। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड से हमने इसको ठीक किया है। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से ऐड न्यू प्लेस पर हम हैं। टाइटल में मैं अभी यहाँ पे दे रही हूँ मान लो विला, या फिर माई न्यू होटल, या फिर एक काम करते हैं इसका नाम रखते हैं न्यू प्लेस। ठीक है, तो मैंने इसका नेम रख दिया न्यू प्लेस। जैसे ही मैंने ये नेम रखा, एक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, इमेज को छोड़ रही हूँ, प्राइस दे रही हूँ मैं 30,000। सबमिट किया तो इसने कहा पहले डिस्क्रिप्शन भरो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भर दिया, लोकेशन भरो, लोकेशन भर दी, इंडिया भर दिया मैंने कंट्री में। अब सारे राइट हो गए, अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं चाहे हमने इमेज दी भी ना हो। ठीक है, तो इमेज क्या होगा, इमेज यहाँ पर हमने दी नहीं है फिर भी ये ऐड हो गया। अब इमेज हमारी मर्जी है कि हम दे चाहे ना दे। तो आई होप आपको ये वैलिडेशन समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है। अब वैलिडेशन फॉर्म के बारे में समझ लिया हमने, बट एक होता है हमारा सक्सेस एंड एक होता है हमारा फेलियर। अब ये सक्सेस और ये फेलियर होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बूट स्ट्रैप पे बताया। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें कैसी दिखती होंगी, अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, बूट स्ट्रैप पर ही चलते हैं, वहीं पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आ जाते हैं अपने बूट स्ट्रैप पे। अब वैलिडेशन पर हम हैं, जब आप नीचे जाओगे आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आपने ये चीज़ ओके डाली है तो लुक्स गुड। ठीक है,
और अगर नहीं डाली तो ऐसे करके कुछ दिख रहा है, तो इसको तो हम बोल देते हैं सक्सेस, इसको हम बोल देते हैं फेलियर। तो ये कैसे यूज़ होता है, इसको यूज़ करना सीखना है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम होता है क्लास वैलिड फीडबैक। अब मैं ये वाला डिव आपको कॉपी करके दिखा रही हूँ, ठीक है, वैलिड फीडबैक में। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो मेरा पहले वाला डिव है, ठीक है, यहाँ पे एक डिव बना रही हूँ मैं, और इस डिव को यहाँ पे जाके कट किया, और जो हमारा इनपुट है उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके जो हमारी ये वाली क्लास है इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको कर दिया मैंने पेस्ट। अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे जाके देखूंगी और यहाँ पे जाऊंगी, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सबमिट करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, यहाँ पर लुक्स गुड लिखा हुआ आ रहा है, बट क्या हुआ, यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है। स्पेसिंग को हम हटा सकते हैं यहाँ से, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम स्पेसिंग को नहीं हटा सकते। तो अगर हम इसको स्पेसिंग को हटा लें, यहाँ से MB3 को मैं हटा रही हूँ, तो क्या होगा, तो ये मुझे ढंग से आकर दिखना शुरू हो जाएगा। दोबारा से लिखती हूँ माई विला, अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो लुक्स गुड मुझे इसके पास दिख गया, तो सक्सेस वाला काम हमने कर दिया। अब मान लो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें मुझे क्या चाहिए, इनवैलिड फीडबैक वाला चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर फील्ड के लिए एक डिव को दे देना है, इसलिए डिव ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक डिव मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए दिया, और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कट करने के बाद जो इसकी इनपुट फील्ड है, इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, और MB3 अब हम हटा देंगे, MB3 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉपी, देन यहाँ पे आके इसको मैं कर रही हूँ पेस्ट। जब मैंने इसको पेस्ट किया, अब की बार मुझे क्या चाहिए, इनवैलिड फीडबैक चाहिए, तो इसके अंदर लिखा आना चाहिए प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब क्या मुझे ये दिखाई देगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करती हूँ मैं, दोबारा से यहाँ पर लिखती हूँ माई विला, फिर मैं इसको सबमिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही सबके लिए आप कर सकते हो। तो सबके लिए हम कैसे करेंगे कि जो डिव है, यहाँ पे हम इसका डिव बना लेंगे, और इस डिव को बनाने के बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको कट, और कट करने के बाद इस इनपुट के बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ डिव, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे इनवैलिड देना है, तो इनवैलिड के लिए मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूँगी क्लास इनवैलिड फीडबैक, या फिर सिंपल हमें क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ से कॉपी, Ctrl+C से कॉपी, एंड यहाँ Ctrl+V से पेस्ट। अब यहाँ पर हमें देना है कि ये है इमेज के लिए, प्लीज़ एंटर इमेज URL, ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे एक डिव दे रही हूँ मैं, ठीक है, एक डिव मैंने यहाँ पर दे दिया, इसको कर दिया है कट, देन इस वाले इनपुट के बाद मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ पेस्ट। यहाँ पे क्या करना है, जब हमने इसको पेस्ट किया, यही वाली चीज़ देनी है, मैंने किया इसको कॉपी, और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट। यहाँ पे क्या देना है मुझे, यहाँ पे मुझे देना है कि ये है हमारा प्राइस, तो प्लीज़ एंटर प्राइस, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लीज़ एंटर प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक डिव ले लेंगे, फिर इस डिव को लिख लेंगे, ऐसे ही आपको सारी जगह पे करना है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे कट, और इस इनपुट के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी पेस्ट। ऐसे ही ये कौन सी फील्ड है, ये हमारी लोकेशन की फील्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला डिव लेंगे, कॉपी करेंगे, देन इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज़ एंटर वैलिड लोकेशन, ठीक है। तो हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर जगह एक ही चीज़ लिखी जाएगी, थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिव दे देंगे, ठीक है। इस डिव को जब हम यहाँ पर देंगे, और इसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर कर रही हूँ मैं, और जो ये वाला डिव है फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखाएगा लोकेशन की जगह प्लीज़ वैलिड कंट्री। अब आपके दिमाग में एज अ स्टूडेंट एक बात जरूर आएगी, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा था तो मेरे दिमाग में भी एक बात आई थी कि क्या सिर्फ इसके लिए हम ये लुक्स गुड वाला काम कर सकते हैं। अगर हमने सबमिट किया, चलो मान लिया कि यहाँ पे इमेज का तो हमें कुछ कह नहीं सकते हैं, बट जब ये है, यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ रही है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, बस यहाँ पे आपका लुक्स गुड वाला नहीं आएगा। अब मान लो अगर क्या हो, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो है ही, एक और डिव मैं बना रही हूँ, ठीक है, एक लोकेशन के लिए मैं डिव बना रही हूँ, मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैलिड फीडबैक, एक वैलिड फीडबैक के लिए कर दिया मैंने
क्या लिख दिया यहाँ पर, लोकेशन लुक्स गुड। ठीक है, मैं लिख रही हूँ लोकेशन लुक्स गुड। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो क्या ये चलेगा? तो अब इसको हमें देखना है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने लिखा माई विला, डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ नहीं लिखते, लोकेशन में अभी कुछ नहीं लिखते, बाकी सारी जगह पर लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी करके ऐसे इसको हम फोटो को हटा देते हैं, क्योंकि ये कुछ वैलिड नहीं है, तो इसको मैं अभी हटा रही हूँ। प्राइस में मैं यहाँ पे दे रही हूँ ये कुछ ऐसा प्राइस, और कंट्री में भी मैंने इंडिया दे दिया। सबमिट करने की कोशिश की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, प्लीज वैलिड लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर वैलिड लोकेशन। अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन लुक्स गुड। अब ये मुझे कुछ सुंदर नहीं लग रहा लिखा हुआ, तो इसकी स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले में तो हमने यहाँ पे कर दिया था, फॉर्म देखते हैं हमारा कहाँ है, ये रहा। तो MB3 यहाँ से हटा दिया था, यहाँ से भी हटा दिया था। अब यहाँ से MB3 हटा देते हैं, और यहाँ से भी MB3 को हटा देते हैं हम। यहाँ से भी MB3 को, मतलब कि मार्जिन बॉटम 3 को हटा रहे हैं जो हमने दे रखी थी। ठीक है, अब हम जाके इसको चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब सारी चीज़ें एक से एक लगी हुई आ गई यहाँ पे। अब हम सबमिट अगर करना चाह रहे हैं तो ये ऐसे करके हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने ये वाला जो फॉर्म है इसको तो हमने कर लिया। अब हम एक वैलिड के लिए कर सकते हैं, एडिट के लिए। मान लो ये वाला है, इस पे गए, यहाँ पे एडिट दिस प्लेस पर गए, ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पर अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो ऐसे ही ये सबमिट हो रहा है, तो इसके लिए हमें वैलिडेशन देनी है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ऐसी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे अपनी edit.ejs पर। edit.ejs पर जाने के बाद इसको हम खोल देंगे Alt+Z। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देना है हमें नो वैलिडेट। ठीक है, नो वैलिडेट मतलब जो हम देते आए हैं शुरुआत से। और सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, यहाँ पर MB3 को हटा देना है क्लास में से, और हर बार यहाँ पर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड। अभी सबके लिए क्या लिख देना है, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख देना है। सिर्फ इतना काम अभी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एरिया पर। टेक्स्ट एरिया पर हम कहाँ पर देंगे, रिक्वायर्ड यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रिक्वायर्ड। ऐसे ही इमेज के लिए, इमेज को हम छोड़ देते हैं। MB3 हमें हर जगह से हटा देना है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही हम इस वाले इनपुट के लिए भी MB3 को पहले हटा देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं टू रिक्वायर्ड। तो सारे फॉर्म्स को ठीक करने के लिए आप खुद से वीडियो पॉज करके कर सकते हो। यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे और MB3 को हम हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी क्या करेंगे, MB3 को हटा देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, टू रिक्वायर्ड। अब क्या सारी चीज़ें रिक्वायर्ड के लिए हो गई? तो एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। मान लो मैंने ये हटा दिया और इसको सबमिट किया, तो क्या हुआ, ये प्राइस वाला ही हटाना ज़रूरी था क्या मुझे? तो इसको मैं अभी रखती हूँ, रिफ्रेश कर देती हूँ उसको, 1500 ही रखती हूँ प्राइस। तो प्राइस के लिए छोड़ो, सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं अपना डिस्क्रिप्शन। मान लो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ नहीं दिया और इसको सबमिट करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, अभी सबमिट हट गया हमारे लिए। ये क्यों नहीं चला हमारा, ये इसलिए नहीं चला, नो वैलिडेट हमने दे दिया, और यहाँ पे क्लास तो दी नहीं, क्लास का नेम है यहाँ पर नीड्स वैलिडेशन। ठीक है, इस वाली क्लास को हम यहाँ पे दे सकते हैं बॉडी के ऊपर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SRC में लिख दिया /JS, फिर लिख दिया स्लैश, फिर लिख दिया script.js। तो script.js हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे जाके चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे मैं एडिट पे जा रही हूँ, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हाय। अभी तो सारी चीज़ें फिल है यहाँ पर, ये मैंने हटा दिया। सारी जगह इमेज URL लिखा हुआ आ रहा है, ये हमने चेंज नहीं करा होगा, मैंने सबमिट किया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ये भी ग्रीन आ रहा है, ये भी, ये कह रहा है लोकेशन को फिल करो। लोकेशन को फिल कर देंगे तो ये सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा। तो अब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे सही भी करनी पड़ेगी। ये तो हमारा ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक आ रही है। MB3 हमने हटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक डिव दूँ। कहाँ पर दूँ, इस फॉर्म के बाद इस लेबल में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दे रही हूँ एक डिव, जैसे हमने पिछली में दिया था। ठीक है, एक डिव यहाँ पर देंगे, इसको करेंगे कट, और इस इनपुट के बाद क्या करेंगे, ये वाला हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड किया है, इसके नीचे इसको कर देंगे पेस्ट। अब ये एक डिव में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक डिव और क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है, इसका नेम मैं रखने वाली हूँ क्लास इनवैलिड या फिर वैलिड फीडबैक के लिए। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है वैलिड फीडबैक।
ठीक है, तो ये हमने लिख दी, हमारी क्लास हो गई। अब इसके अंदर मैं देना चाहती हूँ टाइटल लुक्स गुड। ठीक है, टाइटल का लुक अच्छा है, तो मैंने लिख दिया टाइटल लुक्स गुड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक एक्सक्लेमेशन का साइन। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एडिट दिस पर गए, यहाँ पे मैंने लिखा, कुछ भी लिखा हुआ है, मैं इस कैट को हटा रही हूँ। ठीक है, और इस कैट को हटाने के बाद मैंने सबमिट किया, या फिर इसको पूरा ही हटा देते हैं अभी, और ये हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला भी हटा दिया, सबमिट किया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी टाइटल नहीं दिया, माई विला दिया, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टाइटल लुक्स गुड। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि टाइटल लुक्स गुड के बाद हमें मार्जिन बॉटम मिले, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्जिन बॉटम 2 मान लो मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ एक बार, और यहाँ पे इसको हटा के मैं लिख रही हूँ, इसको भी हटा रही हूँ, और यहाँ पे लिख रही हूँ, अब लिख रही हूँ ऐसे करके हाई। सबमिट किया। अब यहाँ पे मुझे ये सुंदर करके दिख रहा है। वैसे मार्जिन बॉटम 3 बेटर रहेगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, एक डिव यहाँ पर देना है। डिव देने के बाद मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से कट। कट करने के बाद इस टेक्स्ट एरिया के बाद मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। फिर मैं यहाँ पे इनवैलिड के लिए दूंगी अब की बार। ठीक है, फिर कॉपी करूंगी, देन यहाँ पे आके पेस्ट करूंगी, और यहाँ पे दूंगी मैं इनवैलिड फीडबैक MB3, और इसके अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ प्लीज एंटर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी। अभी हमें डिस्क्रिप्शन के लिए हमने ये लाइन लिख दी। फिर यहाँ पे एक डिव बनाना है। अब ये डिव हम बना लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी कट, एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ उसको पेस्ट। इसके अंदर मैं वैलिड वगैरह का नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। इनवैलिड के लिए डाल देते हैं फिर भी एक बार, प्लीज एंटर, ये करके आ जाएगा इमेज URL। कॉपी किया, यहाँ पर किया इसको पेस्ट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लीज एंटर, क्या लिखूंगी यहाँ पर, इमेज URL। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एंटर इमेज URL यहाँ पर भी, और ये किस चीज़ के लिए है, ये हमारा प्राइस के लिए। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं प्राइस, ये मेरा चेंज करना रह गया होगा, तो यहाँ पे हम प्राइस लिख लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक डिव। अब यहाँ पे MB3 हम दे ही लेंगे हर बार। ठीक है, इसको कर रही हूँ मैं कट, और इस वाले इनपुट के बाद मैं इसको कर रही हूँ, नीचे आ जाते हैं हम, इसको कर रही हूँ टू पेस्ट। अब यहाँ पे आके कर लेते हैं। तो ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई है आपके लिए। बस फॉर्म को सुंदर बनाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखूंगी मैं प्लीज एंटर, क्या एंटर करना है यहाँ पर, हमें अपना प्राइस एंटर करना है, तो ये प्राइस के लिए हमें दे देगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे एक डिव। फिर इस डिव में क्या करेंगे, मैं यहाँ से कर रही हूँ इसको कट, देन कट करने के बाद इस रिक्वायर्ड के बाद मैं इसको कर रही हूँ टू पेस्ट। अब पेस्ट कर दिया। लोकेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम प्राइस की जगह लिख देंगे लोकेशन। ऐसे ही आपका लास्ट बचा है। यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक डिव क्रिएट कर रही हूँ। डिव क्रिएट करने के बाद इस डिव के अंदर मैंने किया इसको कट, देन यहाँ पे जाके मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद जो हमारा ये वाला डिव है, पूरा ये वाली क्लास है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कंट्री। अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिख जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ पर जो मेरा new.ejs है, यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरा वैलिड फीडबैक है इसमें मैं लिख रही हूँ MB3, ताकि सारी मार्जिन बॉटम भी अच्छे से दिखाई दे। जब काम कर रहे हो तो अच्छे से ही करो, ठीक है, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ MB3, फिर यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ MB3, और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, फिर यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ, दो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे MB3। अगर लुक्स गुड हो जाता है तो लुक्स गुड हमें दिखा दो। ठीक है, MB3 यहाँ पर लिख दिया, तो स्पेस देनी पड़ेगी। फिर ये लास्ट है हमारा, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं MB3। अब क्या करना है, अब जाके चेक करना है कि चीज़ें सही काम कर रही है क्या। रिफ्रेश किया, मान लो मुझे क्या करना है, गोवा को हटा दिया मैंने, ठीक है, और सबमिट किया, तो ये क्या कह रहा है, टाइटल लुक्स गुड। ठीक है, प्राइस हमारा सही है, ये सही है, हमारा डिस्क्रिप्शन भी हमारा सही है। बट क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ प्लीज एंटर लोकेशन को हमने सही नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हमें लोकेशन को यहाँ पर देना पड़ेगा, देन सबमिट। अब ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से वैलिडेशन फॉर्म हमने कर लिए हैं। दोनों फॉर्म्स को हमने यहाँ पर करके देख लिया है। हमारी इमेजेस यहाँ पर आ रही है, हमारा पूरा यहाँ पर जो भी है काम
हो रहा है, ठीक है। अब हमने ये सीख तो लिया, बट आपकी एक प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब आप अपने फॉर्म्स को, यहाँ पर तो सही तरीके से आपके फॉर्म वैलिडेशन वर्क कर रहे हैं, बट अगर आप होप स्कॉच पर जाकर देखोगे, होप स्कॉच का तो नेम आपने सुन रखा है, अगर आप होप स्कॉच पर जाकर इसको देखोगे तो वहां पर क्या होगा, होप स्कॉच पर है ना, अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये रिक्वेस्ट गलत भी जा सकती है, जैसे कि आपने एडिट फॉर्म में भेजी, new.ejs में भेजी, यहाँ पे जाके क्या हो सकता है, आपकी गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पर डल सकती है। तो यहाँ पर सही करने के लिए हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग्स का यूज करते हैं, जिसको हमने कल वाली वीडियो में समझा था, ठीक है। तो आज हम इसको बिल्कुल सही तरीके से करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक चीज करनी है। मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग्स के बारे में, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि हमने कहीं पे भी प्राइस को डिफाइन किया और हम वहाँ पर टाइप देना भूल गए, हम वहाँ पर टाइप नंबर है जैसे कि उसको देना भूल गए और उसकी जगह हमने वहाँ पर स्ट्रिंग डाल दी, तो वहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि हमने सारी जगह क्या डिफाइन कर रखा है, हमने तो डिफाइन कर रखा है कि प्राइस हमारा नंबर में है, ठीक है, जो उसका लोकली है। मतलब जब हम चीज़ों को देखेंगे जब भी तो चीज़ों को समझेंगे। तो ये कैसे समझ में आएगी, देखो हम आ जाते हैं यहाँ पर। मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो मैंने ये वाला मेरी new.ejs है, यहाँ पर मैंने टाइप नंबर को हटा दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, index.js में मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, प्राइस को, जहाँ भी प्राइस दिखेगा मैं कैसा दिखेगा, टू लोकली स्ट्रिंग, मतलब कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। तो अब कैसे स्ट्रिंग में वो कन्वर्ट हो सकता है जब वो एक नंबर था, ठीक है। तो अब इस चीज़ को करने के लिए जैसे कि हमारा new.ejs है, यहाँ पर मैंने अपने टाइप में से गायब कर दिया नंबर को, ठीक है। कहाँ गया हमारा प्राइस, ये रहा हमारा प्राइस, जिसमें से मैंने टाइप में से गायब कर दिया नंबर को। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो हमारा क्रिएट राउट है, क्या है जो हमारा क्रिएट राउट है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक नेक्स्ट करके, क्या है ये हमारा एक पैरामीटर है, एक आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर मैं ट्राई क्लच ब्लॉक को यूज कर रही हूँ। ट्राई के अंदर मैंने ये सारी चीजें डाल दी कट करके और मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर कर रही हूँ कैच, किसको कैच कर रही हूँ, एरर को, जो भी एरर आएगी उसको मैं कैच कर रही हूँ, कहाँ पर भेज रही हूँ, अगर कोई नेक्स्ट एरर होगी तो वो मुझे यहाँ पर आके दिख जाए, ठीक है। अब ये मैं एरर कैच कर रही हूँ, बट यहाँ पे अगर मैंने अभी कोई मिडल वेयर नहीं दिया, ठीक है, अगर मैंने मिडल वेयर नहीं दिया और मैं यहाँ पे न्यू प्लेस पर जाकर यहाँ पे सारी चीजें मैं डाल दूंगी, ठीक है। प्राइस में मैंने कुछ स्ट्रिंग टाइप डाल दिया, लोकेशन भी डाल दी मैंने, कंट्री भी डाल दी और मैंने इसको सबमिट किया। तो यहाँ पर क्या है, प्लेस वैलिडेशन फील्ड फेल्ड, प्राइस कास्ट टू नंबर, प्राइस को हम नंबर में रख सकते थे, वैल्यू हमने टाइप स्ट्रिंग में दे दी, ठीक है। तो इसने ये चीज बताई। अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे हमें मिडल वेयर का यूज करना पड़ेगा, app.use। ये क्या करेगा, एक एरर भेजेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक रेस्पॉन्स भेजेगा, एक हमारे पास नेक्स्ट भेजेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एरो फंक्शन लगेगा। इसमें क्या होगा, अगर हमारी एरर आती है तो हम उसको हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड, इसमें लिखा हुआ आ जाना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग, कि यहाँ पे ये गलत है, मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे मैसेज डाल दिया। अब ये वाली एरर नहीं आएगी, अगर मैं यही चीजें डाल के अब सबमिट करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे एरर को अपनी हैंडल कर लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से हो गया। अब हम इसको ऐसे तो नहीं करते, ये तो आपको भी पता है। यहाँ पे हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं रैप एसिंग से। तो अब हम उसको करके देखते हैं। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे रैप एसिंग की, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका होता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक को अच्छे से लिखने का, रैप एसिंग तरीका, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पर, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, जिस फोल्डर का नाम मैं रख रही हूँ यूटिल्स, ठीक है, कुछ भी नेम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है यही नेम रखे। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, यूटिल्स के अंदर मैं एक यहाँ पर फाइल बना रही हूँ, जिसको मैं नेम दूंगी यहाँ पर रैप एसिंग, रैप, दोबारा लिखते हैं रैप एसिंग, और इस रैप एसिंग डॉट जेएस के अंदर हम अपना कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। अब कोड कौन सा लिखना है, कोड वो लिखना है जो हमारा फंक्शन होता था। अब फंक्शन को हम कैसे लिखते थे, फंक्शन लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या गया, फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर हम अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, जैसे कि इस फंक्शन का नेम मैंने लिख दिया रैप एसिंग,
फिर इस रैप एसिंक में मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक देना है fn। fn देने के बाद मतलब fn क्या है, हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं अपना रिटर्न, जहाँ पर हम फंक्शन को रिटर्न करते हैं। और रिटर्न करने के बाद एक बार इसको हटा लेते हैं। ये एरो फंक्शन यहाँ पर ऐसे ही करके लिखा जाता है, दोबारा से हम लिख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एंड कहाँ पर जाएगी हमारी रिक्वेस्ट, जाएगी नेक्स्ट पर। जब ये नेक्स्ट पर चली जाएगी तब हमें क्या करना है, तब हमें यहाँ पर लिखना है कि fn क्या करेगा, fn एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक रेस्पॉन्स भेजेगा और एक हमारे पास नेक्स्ट भेजेगा। अब नेक्स्ट तो ये भेज देगा, उसके बाद ये एक एरर को कैच करेगा। आपको पता है कि ये फंक्शन कैसे लिखा जाता है, चाहे आप इसको एक तरीके से लर्न कर लो, ठीक है। और हम यहाँ पर फंक्शन रैप एसिंक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अपना रैप एसिंक की जगह हम यहाँ पर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि हम इसको एक्सपोर्ट्स कर सके। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और उसके बाद मैंने लगा दिया इजिकल्स टू। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने लगा दिया एरो फंक्शन, और कहाँ पे लगेगा ये एरो फंक्शन, यहाँ पर लगेगा। तो मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स ही हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें यूज़ करनी है अपनी app.js पर। तो अब इसका तो कोई काम नहीं है ना, इसका काम है कैच का, तो ये तो हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगी रैप एसिंक, जो हमारे फाइल का नेम है रैप एसिंक, और यहाँ पे लगाया ब्रैकेट। यहाँ पे लगाने के बाद ये रैप एसिंक कहाँ तक की यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है यहाँ तक की। तो अब जाके हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये अब भी चल रहा है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर सबमिट की तो दोबारा से हमारा ये सर्वर चल गया। तो मतलब क्या हुआ, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक काम कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा रैप एसिंक होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्रेस एरर को, जो हमने फोल्डर बनाना सीखा था उसको करते हैं। तो आई होप अब आपको एरर्स के बारे में समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस को। जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेस, पहले सारी यहाँ से कट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को करने में, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने एरर हैंडलिंग्स को पढ़ा था कि हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है एक्सप्रेस एरर, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर एक फाइल बना रहे हैं, इसका नेम मैं रख रही हूँ एक्सप्रेस एरर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्सप्रेस एरर डॉट जेएस। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम वही लिखते हैं जो हम पहले लिखते आए थे। क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट, फिर लिखते हैं एक्सप्रेस एरर। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट नहीं लिखते, लिखते हैं क्लास जो एक्सटेंड्स करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्सप्रेस एरर। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सटेंड्स, जो एक्सटेंड्स करता है हमारी एरर को, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, अपना ब्रैकेट, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में देते हैं, एक तो हम देते हैं यहाँ पर स्टेटस, चाहे स्टेटस की जगह लिख दो स्टेटस कोड, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम होना चाहिए। मैसेज दे दो एक, ठीक है। इसके अंदर कर दो एक सुपर को कॉल, ठीक है। सुपर क्या करेगा, सुपर को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे दिस डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, स्टेटस कोड। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस कोड इज इक्वल्स टू स्टेटस कोड, ठीक है। फिर लिखेंगे दिस डॉट मैसेज, ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएंगे हम मैसेज पर। अब ये बात लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स एक्सप्रेस एरर। तो मॉड्यूल डॉट, फिर लिखा जाएगा एक्सपोर्ट्स, फिर लिखेंगे इज इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस एरर। अब ये करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हमें करना है कि अपने app.js पर जाना है। अब ये खुद से रिक्वायर हो गया होगा, जैसे कि ये हमारा रिक्वायर हुआ है, ये रिक्वायर नहीं हुआ तो इसको हम रिक्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा जाता है कॉन्स्ट। अब रैप एसिंक वाला खुद से ही रिक्वायर हो गया था, मेरे याद नहीं रहा था, फिर भी खुद से रिक्वायर हो गया था। इसका नेम मैं रख रही हूँ एक्सप्रेस एरर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्सप्रेस एरर, और इसको हम कर रहे हैं यहाँ से रिक्वायर। फिर रिक्वायर करने के बाद कहाँ पर है, डॉट स्लैश यूटिल्स, यूटिल्स के अंदर कहाँ पर है, इसके नाम है एक्सप्रेस एरर डॉट जेएस। तो इसको हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, अब इसको यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब जितनी भी हमारी सारी फाइल है सबको मैं एक जगह पर ऐसे करके लिख लेती हूँ, उसको हम स्टार बोल देते हैं। जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी राउट्स हैं, आपको ये राउट्स दिख रहे होंगे, जितने भी सारे राउट्स हैं इन पे अगर हम चले जाते हो तो ठीक है। अगर इन वाले राउट्स के अलावा हम किसी भी राउट पर जाते हैं तो हमें लिख के आगे दिखाई देना चाहिए पेज नॉट फाउंड। तो रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स जाएगा, नेक्स्ट जाएगा, फिर हम यहाँ पे अपना एक भेज देंगे एरो फंक्शन, ठीक
ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या सेंड करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि ये चला जाए नेक्स्ट हमारा एरर पर। तो यहाँ पे एरर भी लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरर। तो अब ये कैसे होगा, एक बार जाके चेक कर लेते हैं। एरर पे नहीं जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट में जाएगा। ये क्या करेगा, न्यू एक्सप्रेस एरर को यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू एक्सप्रेस एरर। और इस एक्सप्रेस एरर का क्या होगा, ये हमें लाकर देगा 404। ये क्या होता है, ये हमारा होता है नंबर। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी, इसमें लिखा हुआ आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। पर ये अभी ऐसे नहीं होगा। अब सिंपल आप सोचो ऐसा लिख के ये हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। जो आपने ये दे रखा है यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें वही कोड लिखना होगा जो हम लिखते आए हैं। क्या, लेट। अगर स्टेटस कोड क्या लिखना है यहाँ पे, स्टेटस STATUS स्टेटस कोड क्या हो जाए, स्टेटस कोड हमारा अगर कुछ ना हो तो 500 रख दो, ठीक है। वरना यहाँ पे मैसेज भी कुछ देना पड़ेगा, मैसेज यहाँ पे हम रख देंगे सम एरर ओकर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सम एरर ओकर्ड, ठीक है। अब थोड़ा बोरियत हो रहा होगा, वैसे इसमें आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें बोर हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, एरर को, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगी रेस्पॉन्स में हम स्टेटस को सेंड कर रहे हैं, स्टेटस को सेंड कर रहे हैं, किसको, स्टेटस कोड को। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्टेटस कोड, ठीक है। स्टेटस कोड को सेंड करने के बाद हम यहाँ पर मैसेज को सेंड कर देंगे। तो सेंड क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैसेज। अब ये तो हमने लिख दिया। अब क्या होगा, जब हमने ये लिखा, एक बार इसको ठीक हो जाने दो स्टेटस कोड वगैरह को, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कि एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या ये चल रहा है। रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया। अगर मैं किसी और पर जा रही हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया रैंडम और इसको किया एंटर, तो अभी जाकर इसको पहले चेक करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। ये इस वाली लाइन में एरर बता रहा है। पहले अभी हमें ये काम नहीं करना, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। इसको मैं कर रही हूँ कॉमेंट आउट, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, इसको कर देते हैं हम कंट्रोल/ से कॉमेंट आउट। और ये देने के बाद पहले तो जितने भी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर सब में एरर ना आए, एसिंक फंक्शन को हम यहाँ पे रैप एसिंक बना देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रैप एसिंक, यहाँ पे लगा दिया एक ब्रैकेट और यहाँ पे लगा दिया एक ब्रैकेट फिनिश, ठीक है। फिर ऐसे ही न्यू राउट पर यहाँ पे एसिंक फंक्शन नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं रैप एसिंक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रैप एसिंक, फिर ब्रैकेट लगा देती हूँ। और फिर अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने रैप एसिंक लिखा, ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ब्रैकेट। ये भी एसिंक फंक्शन है, ये भी एसिंक फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी, क्या है, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी रैप एसिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया रैप एसिंक, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाया। और इस ट्राई कैच ब्लॉक को हम हटा देते हैं क्योंकि इसका अब हमें काम नहीं है। और यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपने ब्रैकेट को, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी यही काम करना है। एसिंक में क्या लिखूंगी, यहाँ पे रैप एसिंक करूंगी और यहाँ पे लगा दूंगी एक ब्रैकेट। देन लास्ट में भी क्या करूंगी, एक ब्रैकेट को लगा दूंगी। फिर यहाँ पे रैप एसिंक हमने कर रखा है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी रैप एसिंक कर लेते हैं। हर जगह रैप एसिंक को यूज़ कर लेंगे ताकि हमारी सारी एरर्स जितनी भी आए हैंडल हो जाए, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ से अनकॉमेंट आउट, ठीक है। अब देखना है कि अगर किसी भी सिचुएशन में हम किसी भी इस पर जाते हैं, अपने किस पर, अपने स्लैश करके किसी पर भी, अब देखते हैं कि हमारी क्या एरर आई है। यहाँ पे एरर आई है यहाँ पर app.all पर। अब यहाँ पर ये एरर इसलिए आई, यहाँ पे हमें ऐप लिखना है, ठीक है। ऐप लिखने के बाद अब हम जाके किसी और इस पर जाके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज नॉट फाउंड। अब देखो एक चीज़ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमारे इसका नाम है प्लेस, जब हम प्लेस पर जा रहे हैं ये जा रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लेस/रैंडम लिख दूँ यहाँ पे, अब ऐसा कुछ पेज हमने बना नहीं रखा, तब यहाँ पे हमारी बिल्कुल एरर आ जाएगी जो हमारी है कास्ट टू ऑब्जेक्टेड फेल्ड। दोबारा चलते हैं किसी भी पेज पर, मान लो ये वाला मैंने कर दिया यूज़र, तो ये मान रहा है कि ये हमारी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर जा रही है, कहाँ पर जा रही है, ऊपर चलते हैं। इस पर प्लेस आईडी ले रहा है, एक तरीके से यूज़र को क्या मान रहा है, आईडी मान रहा है। तो उसने कहा कि ये मॉडल जो प्लेस है, अब हमने सारी एरर हैंडलिंग्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, मतलब कि हमें समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे जाके डालूँ होप स्कॉच, ठीक है। होप स्कॉच पर चले जाते हैं और होप स्कॉच चल रहा है हमारा यहाँ पर,
लोड हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको हटा रही हूँ और यहाँ पे जाके जो हमारा ये वाला है, इस वाले को मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके होप स्कोच पर जाकर मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर टू पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया और सेंड किया, अभी क्या आया यहाँ पर 500 इंटरनल एरर आ रही है, कास्ट टू, ये पूरी एरर आ रही है हमारे पास। अब मान लो मैं यहाँ पे भेज रही हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट और इसको सेंड कर रही हूँ, तो अब क्या हुआ, पेज नॉट फाउंड 404 वाली एरर हमारे पास आ रही है। मतलब कि सारी जगह हमारा काम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। अब हमने एक्सप्रेस एरर जेएस में तो करना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है, डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलिंग जो आती है वो कैसे होती है हमारे ईजेएस से, तो उसको करके देखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखनी है, कहाँ पर, एक तो अपडेट वाले में, कि इफ़ अगर रिक्वेस्ट की बॉडी जो है उसके अंदर प्लेस जो है अगर वो नहीं होता तो यहाँ पर एक ये वाली बैड रिक्वेस्ट आ जाए। ऐसे ही हम यहाँ पर क्रिएट में ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, बस इसको कॉपी पेस्ट कर देना, इसका बाद में आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको सारे मतलब बता देती हूँ कि ये कैसे कैसे होता है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि व्यूज़ के अंदर हम प्लेसेस के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नेम होगा error.ejs। ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, अपने edit.ejs है, जैसे कि ये वाली लाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ लाइन को पेस्ट। अब इसे पेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं अपने बूटस्ट्रैप पर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को खोल लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें चाहिए एक अलर्ट, ताकि हमारी एरर जो है हमें अच्छे से दिखाई दे। अगर कोई एरर आ रही है तो अलर्ट के फॉर्म में दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अलर्ट। बूटस्ट्रैप से हम लगाएंगे अपने अलर्ट को। डेंजर वाला अलर्ट चाहिए, तो ये रहा मेरा डेंजर वाला अलर्ट। इसको कर लेती हूँ मैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ टू पेस्ट। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया, आपको कहाँ पर दिखना चाहिए, ये यहाँ पे मैं एक बार लिख लेती हूँ localhost 8080/place। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखना चाहिए, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी इस टाइम डाल दिया और ये मैंने समझो गलत टाइप कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने इसको सबमिट किया, और मैंने यहाँ पे भी टाइप किया और इसको सबमिट किया, तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे सिंपल ऐसी एरर आ रही है। बट मुझे कैसी चाहिए, मुझे तो ये अलर्ट में चाहिए एरर। तो अलर्ट में लाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम app.js पर, और यहाँ पर आकर मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा response.status। पहले तो स्टेटस को ही भेज देंगे। ठीक है, तो स्टेटस लिखने के बाद लिखने के बाद इसके अंदर मैं लिख रही हूँ स्टेटस कोड। ठीक है, तो स्टेटस कोड लिख देंगे हम, ताकि हमें स्टेटस कोड दिखाई दे जाए। और यहाँ पे हम कर रहे हैं रेंडर। क्या रेंडर कर रहे हैं, फाइल, जिसका क्या नेम है, यहाँ पर हमारी फाइल का नेम तो है error.ejs, बट error.ejs आती कहाँ पर है, लाई कहाँ पर करती है, ये करती है हमारी स्लैश प्लेसेस के अंदर। कहाँ है प्लेसेस, ये रहा प्लेसेस। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्लैश प्लेसेस के अंदर स्लैश हमारी जो एरर क्या है, error.ejs है, इसके अंदर ये हमारी error.ejs लाई करती है। जैसे कि हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख रखा है प्लेसेस edit.ejs, ऐसे ही हम ये लिखेंगे। अब स्लैश नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और अगर हमें मैसेज भी चाहिए तो हम ऐसे करके यहाँ पे अपने मैसेज को लिख देंगे। ठीक है, अब एक बार हम इसको जाके चेक कर सकते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने, कंटिन्यू किया, ये हमें अलर्ट की फॉर्म में दिख गया। ठीक है, इसको हम नीचे कर सकते हैं, इसको आप खुद से कर लेना। वैसे अभी के लिए हमें ये देखना था। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा कि ए सिंपल डेंजर अलर्ट चेक इट आउट। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे हमारा लिख के आ रहा है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हमें तो यहाँ पर मैसेज चाहिए, वो भी किस में चाहिए, H3 में। तो H3 करके मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, अपना ये वाला चीज़ लिख दूँगी मैं, ये इजिकल्स टू, फिर मैं यहाँ पे कर दूँगी ये, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या दे दूँगी, इसके अंदर मैं दे दूँगी यहाँ पर मैसेज। ठीक है, ताकि हमें मैसेज यहाँ पर दिखाई दे जाए, जो भी मैसेज हो। अब रिफ़्रेश करती हूँ मैं एंड कंटिन्यू। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें वो मैसेज दिख रहा है जो हमारी एरर आई। अब मान लो ये वाली एरर आई हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं कोई और राउट डाल देती हूँ, मैं यहाँ पर यूज़र डाल देती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यूज़र डाला, एंटर किया, क्या आ गया, पेज नॉट फाउंड, पेज फाउंड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमारी आ जाती है, मतलब कि हम अच्छी तरीके से अब अपने पेज को देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और भी ज़्यादा अगर आप यहाँ पर लगाना चाहो
कि कुछ भी चीज़ें या फिर आइकन वगैरह लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। जैसे कि हम आ जाते हैं बूट स्ट्रैप पर। अभी हम और भी ज़्यादा आइकन्स लगा सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं अगर कि इसमें ये वाला आइकन हमें आकर दिखाई दे, तो आइकन के लिए क्या होता है, आइकन के लिए हम SVG का यूज़ करते हैं। तो कौन से वाले SVG का यूज़ करते हैं, जो हमारा ये वाला SVG है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हो आप। वैसे हम अभी सिंपल रखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर वैलिडेशन स्कीमा की। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वैलिडेशन स्कीमा के बारे में। अब ये वैलिडेशन स्कीमा क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, वैलिडेशंस आपने पढ़ ली, ठीक है, वैलिडेशन की सारी चीज़ें आपने पढ़ ली और वैलिडेशन आपने काम भी कर लिए, पर हमने वो क्लाइंट साइड पर किए हैं। अभी हमने उसको सर्वर साइड पे नहीं किए। ठीक है, सर्वर साइड का कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, देखो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड पर। हमने यहाँ पर देखा, हमें इस लाइन का मतलब नहीं पता कि ये कर क्या है, ना बैड रिक्वेस्ट कहीं पर आ रही है, कुछ भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं होप स्कॉच पर। ठीक है, इस वाले लिंक पर पहले ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सबको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट आई, और जब यहाँ पे आइज वाला साइन आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बैड रिक्वेस्ट करके कुछ शो होगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, मान लो मुझे यहाँ से कोई भेजनी है रिक्वेस्ट, हम यहाँ से भी भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड का साइन मिलेगा, इस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप ये क्लोज भी कर सकते हो। अभी क्लोज कर लेंगे इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा कि जो मेरा प्लेस है उसका जो मेरा टाइटल है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब टाइटल में मैं यहाँ पर दे रही हूँ, मान लो टाइटल में मैंने दे दिया न्यू प्लेस, ऐसे करके मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया। फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ प्लेस, प्राइस दे रही हूँ इसमें। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये चीज़ें हम दे रहे हैं तो वहाँ पर हमने रिक्वायर्ड कर रखी है, तो इसका मतलब तो ये एरर देगा हमें, मतलब कि एरर देगा और ये चलेगा नहीं। बट ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हम अब सर्वर साइड पे ये चीज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंट्री। ठीक है, अब इस कंट्री के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडिया। ठीक है, इंडिया लिखने के बाद अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ। जैसे ही मैंने सेंड किया तो क्या हुआ, ये चल गया हमारा 200 ओके लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं आइज पे जाके देखूँ, चलो यहाँ से छोड़ो, यहीं पर जाकर अगर मैं सबसे नीचे चली जाऊँ और तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पर मुझे न्यू प्लेस दिखेगा जो मैंने अभी यहाँ पर क्रिएट किया। और यहाँ पर भी क्या होगा, वैलिडेशंस काम नहीं करेगी, क्या हो जाएगा, ये हमारा काम ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे सर्वर साइड पे कुछ दिक्कत है, तो इसको हमें ठीक करना है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए एक तरीका तो आपका ये है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो जहाँ पे हमारा क्रिएट राउट है, सारा काम हमारा क्रिएट राउट में हो रहा है, इस वाली लाइन के बाद, न्यू प्लेस वाली लाइन के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इफ़, यदि, क्या लिख सकते हैं कि अगर नॉट इक्वल्स टू न्यू प्लेस जो है, नॉट इक्वल्स टू न्यू प्लेस का जो डिस्क्रिप्शन है, न्यू प्लेस डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो हमारा ये है उसमें हम क्या करें, अगर ये वाली चीज़ आ जाती है, अगर हम डिस्क्रिप्शन नहीं डालते तो हमारे पास क्या एरर आनी चाहिए, हमारे पास थ्रो होनी चाहिए एरर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी थ्रो, फिर लिखा जाएगा यहाँ पर न्यू, फिर लिखा जाएगा एक्सप्रेस एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सप्रेस एरर। अगर ये चीज़ आ जाती है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कौन सी एरर आ जाए, 400 एरर आ जाए और यहाँ पर हमें प्रिंट होके दिखाई दे डिस्क्रिप्शन इज़ मिसिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्क्रिप्शन इज़ मिसिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास लिख के आ जानी चाहिए। तो क्या ये चीज़ आ जाएगी, तो दोबारा चलते हैं अपने पेज पर, यहाँ पर चलते हैं, बैक हो जाते हैं। अभी तो ये वाला पेज तो हमारे पास आ गया, होप स्कॉच पर आ जाती हूँ मैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से ये चीज़ सेंड कर रही हूँ। अब क्या हुआ, 400 बैड रिक्वेस्ट, क्या लिख के आ रहा है, डिस्क्रिप्शन इज़ मिसिंग। ऐसे ही आप सबके लिए कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी, देन नीचे आके मैं कर रही हूँ यहाँ पे पेस्ट, फिर से मैं नीचे आके कर रही हूँ पेस्ट, और फिर से मैं नीचे आके कर रही हूँ उसको पेस्ट। अब मैंने पेस्ट तो कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऊपर लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया कि अगर लोकेशन नहीं होगी तो लोकेशन के लिए कर दो, प्राइस नहीं होगा तो प्राइस के लिए कर दो। ऐसे ही हम सबके लिए कर सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्राइस और नीचे मैं लिख दूँगी कंट्री। ठीक है, मैंने टाइटल के लिए छोड़ दिया, टाइटल हो ना हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइस और यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, कंट्री। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इनके नेम लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ भी एरर आएगी तो इनका नेम भी चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दे रही हूँ लोकेशन इज़ मिसिंग।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा लोकेशन इज़ मिसिंग, यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्राइस इज़ मिसिंग। अगर प्राइस मिसिंग हुआ तो ये वाला ये कर देगा, और अगर यहाँ पे हमारी कंट्री मिसिंग हुई तो हम यहाँ पे कंट्री लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कंट्री। अब मैं जाकर जब इसको देखूँगी, ठीक है, और मैं इसको सबसे पहले क्या कर लेती हूँ, रिफ़्रेश कर लेती हूँ, दोबारा से चल जाएगा। ये हमारा ये वाला हो गया। यहाँ पे टाइटल दे रखा है, ठीक है, सेंड कर रही हूँ मैं इसको। तो क्या हुआ, बैड रिक्वेस्ट आई। क्या रिक्वेस्ट आई, बैड, डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट डिफाइंड। अब मैं यहाँ पे मान लो डिस्क्रिप्शन तो मैं दे रही हूँ, इस कंट्री की जगह मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिख देना है इंडिया, लिख दिया चलो अभी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और मैंने इसको सेंड किया तो क्या हुई, फिर से रिक्वेस्ट आ रही है कि लोकेशन इज़ मिसिंग। अब लोकेशन मिसिंग है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वर्क तो कर रही है, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है इसको करने का। तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज आता है जिसको हम जॉय पैकेज बोलते हैं। npm पैकेज में जाना पड़ेगा, npm js पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे JOI, ये हमारा जॉय पैकेज होता है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले तो इसको इंस्टॉल करना होगा। और ये किस लिए होता है, द मोस्ट पावरफुल स्कीमा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड डाटा वैलिडेटर्स फॉर जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट के लिए भी होता है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से, या फिर खुद ही लिख देंगे npm i। पहले तो हमें ये वाला सर्वर रोकना होगा, तो इसको रोकने के लिए मैं करूँगी Ctrl+C। फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी npm i joy, तो JOI लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, joy हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा। अब ये इंस्टॉल भी हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपल इसे इंस्टॉल करने के बाद अपने सर्वर को तो हम ऑन कर देते हैं ताकि हम इसको भूल ना जाए। nodemon app.js मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, जाना है दोबारा से यहीं पर। यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पे जहाँ पे हमारी app.js है वहीं पे ये एक फ़ाइल बनानी है। इनको हम सबको क्लोज़ कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। इन सबको हम क्लोज़ कर लेते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर ओपन है। app.js को ऑन कर रखा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ schema.js नाम की फ़ाइल, ठीक है, जिसमें हम स्कीमा को डिफ़ाइन कर रहे हैं अपने। अब इस स्कीमा में क्या क्या लिख रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को। डॉक्यूमेंटेशन एंड API पर चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है, इसको रिक्वायर करो, तो इसको मैंने किया Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे जाके कर दिया इसको पेस्ट। अब ये रिक्वायर हो गया। ऐसे ही जैसे हम अपना स्कीमा लिखते थे ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, बट इसको भी लिखने का कुछ तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पर यूज़र नेम लिख रखा है, हमें लिखना है कि किसके लिए हमने स्कीमा डिफाइन किया है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको लिखना है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपल लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ प्लेस स्कीमा। प्लेस का स्कीमा डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लेस स्कीमा। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जोय, JOI। जोय में मुझे क्या करना है, यहाँ पर देना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूंगी। इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या देना है कि जो मेरा प्लेस है उसके लिए मुझे देना है यहाँ पर जोय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा JOI, फिर लिखा जाएगा यहाँ पर डॉट। अब ये JOI ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जो हमने ऊपर ये वाला J दे रखा है ना, ये वाला J मतलब कि कैपिटल J दिया जाएगा, ठीक है। जॉय यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर भी जॉय लिखा जाएगा। फिर जॉय के बाद डॉट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट। अब जो भी काम हमारा होगा वो सब इसके अंदर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टाइटल, फिर टाइटल में मैं लिख रही हूँ कि जॉय का जो टाइटल होगा जॉय डॉट टाइटल। अब हम यहाँ पर ये सब कर रहे हैं कि इसको स्ट्रिंग में करना है, इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, डॉट लगा के इसको कर रहे हैं हम रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रिक्वायर्ड किया तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब आपको पता है रिक्वायर्ड का मतलब हम इसको कभी भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जैसे टाइटल का किया ऐसे ही डिस्क्रिप्शन का करना है, ऐसे ही सारी चीज़ें करनी है। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार कॉपी करने के बाद नीचे कर देते हैं टू पेस्ट, फिर एंटर करते हैं टू पेस्ट, फिर एंटर करते हैं टू पेस्ट, फिर एंटर करते हैं टू पेस्ट। तो टाइटल की जगह क्या देना है, अब हर जगह नेम को चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पर टाइटल नहीं आएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग आई थी। अब सारी जगह चेंज करो स्ट्रिंग को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देना है डिस्क्रिप्शन को, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर इस डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, स्ट्रिंग। तो चेंज करते रहो,
साथ के साथ चेंज करते रहो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वेट करो, जॉय डॉट स्ट्रिंग। फिर इस स्ट्रिंग में क्या करना है, यहाँ पर देना है हमें लोकेशन को, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे मुझे देनी है कंट्री, ऐसे ही मैं कंट्री के लिए कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है कंट्री। उसके बाद यहाँ पे भी स्ट्रिंग दे दो। अब 2-3 ही बचे हैं आपके स्ट्रिंग में। यहाँ पर क्या देना है मुझे, टाइटल की जगह अब देना है प्राइस। और फिर बचता है आपका, यहाँ पे काम करते हैं, इस वाले को कर लेते हैं दोबारा कॉपी एंड इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पे हम लोकेशन का भी लिख दें, ठीक है। तो लाइन वाइज लिखेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर रहेगी। हमने यहाँ पे लिख दिया है लोकेशन, कंट्री, कंट्री के बाद हमारा आ जाता है प्राइस, देन इमेज को लिख देंगे। बट इमेज को मैं रिक्वायर्ड नहीं करना, तो इमेज को क्या करेंगे अभी देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ IMAGE। इमेज में मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि जो मेरा यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग। फिर यहाँ पर क्या करना है कि रिक्वायर्ड की जगह करना है इसको अलाउ, कि ये हमेशा होगी ही होगी, चाहे तो नहीं हो तो ये हमारा आ जाए एम्प्टी स्ट्रिंग, नहीं तो क्या हो जाए यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर हो जाए, मतलब कि कुछ भी ना आए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को हमने रिक्वायर्ड कर दिया, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा रिक्वायर्ड। हमारा प्लेस स्कीमा हमेशा रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये वाली लाइन यहाँ पर लिख दी। अब ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एक और तरीका है, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट को हटा के यहीं से इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं मॉड्यूल, फिर कर सकते हैं डॉट, फिर कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट प्लेस स्कीमा यहीं से ही हो जाएगा। अब हम इसको जाके यहाँ से करेंगे अपना, अब हम इसको यहाँ पर करेंगे टू रिक्वायर। तो रिक्वायर कैसे होता है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कॉन्स्ट, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लेस, या फिर कुछ भी नेम हम इसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको दे दूँगी प्लेस स्कीमा, कुछ भी नहीं दे सकते, जो वहाँ पर दिया है वही हमें यहाँ पर देना होगा। तो मैं लिख देती हूँ प्लेस स्कीमा। इस प्लेस स्कीमा में मैं यहाँ पर रिक्वायर कर रही हूँ, किसको रिक्वायर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इक्वल्स टू रिक्वायर, और इस रिक्वायर में मुझे रिक्वायर करना है अपने डॉट स्लैश, यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा डॉट स्लैश स्कीमा डॉट JS, ठीक है। ये हमें यहाँ पर रिक्वायर करना है। अब ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल क्रिएट राउट जहाँ पर है वहाँ पर चले जाना है, क्रिएट राउट पर चले जाना है। क्रिएट राउट पर आने के बाद ये सारी चीज़ें जो हमने की, इसको तो हम हटा देंगे, क्योंकि अब हम यही काम दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। वैसे हमें सिर्फ कहाँ से हटाना है, जो हमारा कंट्री तक है, सारा नहीं हटाना, कभी सारा ही हटा दो, ठीक है। और ये बैड रिक्वेस्ट भी नहीं हटानी, बस यहाँ तक का हमें ये कोड हटा देना है। अब यहाँ पे सिंपल हमें क्या लिखना है, जो क्रिएट राउट है ऐप डॉट पोस्ट ये भेज रहा है, इस वाली लाइन का भी, बैड रिक्वेस्ट का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब हमें सिंपल यहाँ पर लिखना है कि जो हमारा प्लेस स्कीमा है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्लेस स्कीमा है, उसमें क्या करना है, यहाँ पर डॉट वैलिडेट, ये लिखेंगे डॉट वैलिडेट, और इस वैलिडेट में क्या करूँगी, यहाँ पर रिक्वेस्ट की बॉडी दे दूँगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जैसे ही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हम यहाँ पर देंगे, एक बार इसको जाके हम चेक कर सकते हैं, वरना एक चीज़ और दे सकते हैं क्या, एक बार पहले इसको जाके हम होप स्कॉच पर चेक करते हैं। मैं इसको रिक्वेस्ट को सेंड कर रही हूँ, तो ओके रिक्वेस्ट आई यहाँ पर, ठीक है। ओके रिक्वेस्ट में आई, और क्या हुआ, ये तो हमने पहले ही सेंड कर दिया था डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। अभी हमारा ये क्या होगा, रिक्वायर्ड। जब मैं यहाँ पे जाके इसको चेक करूँगी ना, अभी कहीं पे भी आपको एरर नहीं दिखेगी, बट एरर को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें चल के तो दिखाई दे जाएगा, बट यहाँ पे हमें एक काम और करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा लेट रिजल्ट, ये हमें रिजल्ट भी तो शो करना चाहिए कि इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे करूँगी कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, और क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा रही हूँ। तो अब हमें देखना है कि अब हमारा काम कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, अब ये चलने दो, यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या करना है, प्लेस पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सारी चीज़ों को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, न्यू पर जाना है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लेस, मैं यहाँ पे सिंपल दे रही हूँ टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर दे दिया स्मॉल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, छोटा सा है, मैंने सिर्फ स्मॉल दे दिया और सेंड किया, तो एरर आई 500, ठीक है। और यहाँ पे क्या एरर आई, प्लेस वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल पाथ रिक्वायर्ड। और जब आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्लेस टाइटल इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे भी आपकी वैलिडेशन काम करनी शुरू कर गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वैलिडेशन स्कीमा कैसे काम करता है। बस आपका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम वैलिडेशन स्कीमा मिडलवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिडलवेयर वैलिडेटर्स मिडलवेयर के बारे में। मतलब हम एक फंक्शन बनाएंगे और एक फंक्शन के थ्रू ही सारी चीज़ों को करेंगे, जैसे हम करते आए हैं कि लास्ट में ही हम सारी चीज़ों को एक बार कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे होगा, इसके लिए हमें सिंपल एक चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो हमारा ये है ये हम यहाँ से कट कर देंगे। क्या चीज़, हम अपने क्रिएट राउट पर आ जाते हैं और जो हमारी ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, सिर्फ इनका ही काम चल रहा है अभी, तो इनको हम यहाँ से कर देते हैं टू कट। कट करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको कट करते ही हम यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नेम हम रखने वाले हैं यहाँ पर वैलिडेट लिसनिंग्स। कहाँ पे रखेंगे इस फंक्शन को, ऐप डॉट गेट राउट के बाद रख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे राउट शुरुआत हो रही है सारे राउट्स की। और यहाँ पर इस फंक्शन का नाम मैं रख रही हूँ कॉन्स्ट, फिर मैं इसका नाम रख रही हूँ वैलिडेट लिसनिंग, ठीक है, या फिर वैलिडेट प्लेस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, वैलिडेट प्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक रिक्वेस्ट आएगी, एक रेस्पॉन्स जाएगा और एक यहाँ पर नेक्स्ट कॉल होगी, ठीक है। नेक्स्ट के कॉल होने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एरो फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ़ जो है हमारी अगर एरर, रिज़ल्ट का जो एरर है, रिज़ल्ट डॉट एरर जो है अगर हमारी आ रही है तो उसको हम थ्रो कर देंगे, ठीक है। रिज़ल्ट डॉट एरर जो आ रही है उसको हम थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू। फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्सप्रेस एरर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक्सप्रेस एरर और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ 400 एरर और यहाँ पर आ जाए हमारी सिंपल एरर, ठीक है। जो भी हमारी एरर है वो हमें आकर यहाँ पर दिख जाए। अब ERR एरर, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम सिंपल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इस फंक्शन को हम कर लेते हैं टू कॉपी ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो नाम में। अब जहाँ पर हमारा क्रिएट राउट है वहाँ पे जहाँ पर रैप सिंक फंक्शन है यहाँ पे इसको हम कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर लगा देंगे कोमा। एक तो हमने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया और एक जहाँ पर हमारा अपडेट का काम हो रहा है, अपडेट का राउट कहाँ है, ये रहा हमारा अपडेट राउट। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं अपडेट राउट ताकि प्रॉब्लम ना हो, बार बार हमें ध्यान नहीं रहता इसका नाम चेंज करना, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जो हमने इफ़ वगैरह लगाया, सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमने कॉपी कर रखा है अपना फंक्शन और इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया फंक्शन को। अब सिंपल हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर हमने ये चीज़ें दी वैलिडेट वगैरह। यहाँ पे एक और तरीका है इसको लिखने का जो हमारा सिंपल रहता है। तरीका क्या रहता है कि मैं यहाँ पर दूँ लेट, एक एरर दे देती हूँ, ठीक है, जो हमारा एरर है उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं और किस वाली फॉर्म में, जो हमारा ये वाला फॉर्म है, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी एंड ऊपर जाके कर देते हैं इसको इजिकल्स टू करके पेस्ट, ठीक है। इसको कर दिया हमने पेस्ट और ये वाली लाइन मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इसका अब काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रही हूँ कि जो हमारी एरर है, अब हमने जो एरर ऊपर दी उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ कि जो भी हमारी एरर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं लेट एरर मैसेज। ये क्या है हमारा, ये हमारा है वेरिएबल, लेट एरर मैसेज नाम का वेरिएबल है। इसको हम मैप कर रहे हैं चीज़ों को ताकि हमारी एरर ढंग से आ जाए, सारी चीज़ें एक साथ हमें आके ना दिखाई दे। तो एरर डॉट डिटेल्स, ठीक है, एरर डॉट डिटेल्स डॉट मैप, जो डिटेल्स हमें दिखती हैं उसको मैप कर रहे हैं। अब ये चीज़ अभी कर लेते हैं, फिर क्या आप बार बार इसको करोगे तो एलिमेंट जो है अभी बताऊंगी ये कैसे आया। जो आपकी यहाँ पे ये चीज़ें आ रही थी ना ऊपर, ये चीज़ें आ रही थी, कहाँ गई, यहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्ट्स बनी हुई आ रही थी अब वे नहीं आएंगी इसकी मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एलिमेंट डॉट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एलिमेंट का जो मैसेज है वो हमें दिखा दो और उसको ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन को मैं ज्वाइन कर दूँगी कोमा से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोमा। फिर क्या करना है, यहाँ पर न्यू एरर को थ्रो करना है। तो न्यू एरर को थ्रो कैसे करते हैं हम,
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Alt-Z ताकि सारी चीज़ें हमें लाइन वाइज सही दिखाई दे। और यहाँ पर हम कर रहे हैं थ्रो, फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ न्यू, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्सप्रेस, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरर। एक्सप्रेस एरर में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 400 कॉमा, फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एरर मैसेज। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है एल्स, और एल्स में मैं लिख रही हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्रैकेट। अब क्या होगा, अब सिंपल जो ये वाली चीज़ है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमने हटा दी और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब सिंपल आप इसको जाके जब चेक करोगे, कुछ यहाँ पे चीज़ें भेज दो और यहाँ पे सेंड की मैंने, तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आई, क्या लिख के आया कि यहाँ पे इंटरमीडिएट, ऊपर करते हैं इसको थोड़ा, जॉइन इज़ नॉट अ फंक्शन। दोबारा देखते हैं जाके कि यहाँ पे हमने क्या गलत किया लिखने में। एलिमेंट ये वाला हमारा ब्रैकेट है, इसलिए ये हमारा क्या मान रहा है, इसको फंक्शन मान रहा है। ठीक है, ये वाली एरर तो इसने हमें ये दिखाई। दोबारा से सेंड करते हैं इसको और थोड़ा वेट करो। अब यहाँ से जब आप करोगे ना तो क्या होगा, सिंपल वही काम होगा जो आपने पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पर रिक्वेस्ट भेज के जब सेंड करोगे, अभी तो मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि ये मेरा इंस्टॉल दोबारा मांग रहा है, तो इसको मुझे यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। आप इसको करके देख लेना, बिल्कुल सही आएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल वैलिडेशन एरर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हो कि अगर आप कुछ भी करो, अब सर्वर साइड पे करो, क्लाइंट साइड पे करो, अब कुछ भी एरर नहीं आएगी, बस आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सर्वर आपका यहाँ पर चल ही रहा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपकी ज्वाइन वाली एरर आई है अभी के लिए, जो आपकी पहले आई थी। एक बार आप सर्वर को दोबारा भी रीस्टार्ट कर सकते हो। नोडमोन app.js यहाँ पर लिखा जाएगा, एंटर करो। इस वाले ब्रैकेट को एक बार हटा दो। ठीक है, एक बार जाके फिर से चेक करो इसको और यहाँ पे जाके सेंड करो, तो देखो दोबारा चल गया ये। 400 बेड रिक्वेस्ट आई क्योंकि हमने ये भेजा। और यहाँ पे जाके जब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, एक बार और ऊपर कर लेते हैं, तो क्या क्या कहा इसने, प्लेस टाइटल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वही बात हो गई, दोबारा से आपकी वैलिडेशन एरर्स काम कर गई। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, देन फिर से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये आज का पार्ट। तो एरर हैंडलिंग्स पूरी अच्छे से हमने कर लिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।